यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र और मैट्रिक परीक्षा 2022 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शानदार तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मॉडल सेट इंटरनेट वाला जो आता है वो सेट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने का संभावना है। यदि अगर आप मॉडल सेट 5 को मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में है ना 90% का पूरा संभावना है, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको रोज़ डेली है ना 7 बजे है ना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया था, यानी कि तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। चलिए तो आज से स्टार्ट हो गया है वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहता यहाँ पर कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश थे? तो बता दें इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में वो कौन सा देश था? वो एक ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, और रूस जो होता है, रूस और इंग्लैंड और पर्सा, इन दोनों ने सब मिलकर जो है ना इटली का एकीकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार का कहता है यहाँ पर दिया है, जलवे राइन एक संस्था थी। तो भाई जलवे राइन एक संस्था किसकी थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी संपत्तियों की, सामंतों की। ठीक है, तो यहाँ पर सामंतों बोल रहा है भाई, पादरी सामंतों। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जी करेक्ट आंसर व्यापारियों की थी। जलवे राइन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की, क्योंकि व्यापार जो है ना लेन देन करते थे उस समय। तो उस यानी उस वक्त के जो राजा हुआ करता था वो बहुत ही दुराचारी था, बहुत ही है ना क्या कहें आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो भाई साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर बताया है जब हिंद चीन का अंतिम युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये बोल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो फाइनली आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 4 को ऑप्शन नंबर सी, 4 का बी हो जाएगा, निक्सन थे। क्या थे? निक्सन थे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? कब की? समझिए तो गदर पार्टी का स्थापना जो है ना वो लाला हरदयाल ने किया था और 1913 ईस्वी में किया था। 1913 ईस्वी में किया था लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपको बताना है। तो ये जो है ना आप समझिए 13 अप्रैल 1919 में ईस्वी में हुआ था ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड। समझिए, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इस प्रकार का है, एक प्रायोगिक एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर लागू की गई है? तो जब एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रतियोगी को जो है ना प्रेरित किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू किया गया है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया, पहला है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शीतलन अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर वाला बिल्कुल मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होने वाला है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इस प्रकार का, आधुनिक काल में प्रायोगिक इकाई किसके स्वरूप में गंभीर की प्रभावित की? समझिए, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, ये बताना है। जब आधुनिक काल, जब औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था? तो ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों। समझे, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? शहरीकरण हो जाएगा। समझिए, क्योंकि जब आधुनिक काल की जो इकाई की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब हुआ था? मुझे तो जब आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक जो हुआ था ना, तो उस नियम कब हुआ था? ये नियम पूछ रहा है, अधिनियम पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आगे आ चुका है, कहता है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में वो किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। बॉक्साइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहता है यहाँ पर देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडारण आपको बताना है, तो 100 करोड़ टन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो जब प्राकृतिक संपदाओं में सीमित की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा कोयला का हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ कहता है यूरियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है भाई? तो यूरियम का प्रमुख उत्पादन स्थल बोले डिगबोई है, झड़िया है, घटशिला है, उसके बाद जादूगोड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 का जी डी हो जाएगा सही आंसर, जादूगोड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करेगा यूरियम का, ठीक है, यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, तो भारत में जो है ना किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, विकास होती है? तो इसका जो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र वह एक महाराष्ट्र राज्य में है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी पर विस्तार है? तो जब भारत की बात हो रही है और सर्वाधिक मिट्टी की बात हो रही है, तो मिट्टी जो है ना वो कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये बोल रहा है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है किस कथन का संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। तो यह एक भूगोल का पहला चैप्टर का पहला पन्ना का ही सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। जिमरमैन ने कहा था, कौन कहा था? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी घाटी परियोजना कब हुआ? समझिए प्रारंभ कब हुआ, बात कर रहा है कोसी नदी घाटी की बात हो रहा है। तो कोसी नदी घाटी की परियोजना जो है ना वो कितना ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान वो किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है। तो दरभंगे जिले में स्थित है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाती है, क्या है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा। अब देखो नई पहचान बना है, कहाँ बना हुआ ये बता रहा है, किस देश में बना हुआ है, किस राज्य में बना हुआ है ये बोल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में बना हुआ है। दलित और महादलित जिसे दल बदल कानून भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नस्ल का आधार क्या है भाई? तो नस्ल का आधार जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। तो इसका जो आंसर होने वाला है नस्ल का आधार होता है वो ऑप्शन नंबर जीवशास्त्री हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्रामीण पंचायत का सचिव जो होता है ना पंचायत समिति होता है, और उसका जो है ना सरपंच होता है, उप मुखिया होता है, उसके बाद दलित होता है।
तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव की बात हो रहा है तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, जैसे हम गांव घर का पंचायती बोलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का सही आंसर ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार का दिया हुआ, कहता है 1975 में भारतीय राजनीतिक के किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय राजनीति को 1975 में किस लिए जाना जाता है? तो जी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी 25 का जी सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए। देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था, समझे, आपातकाल जो है ना लागू हुआ था देश के अंतर्गत, इसलिए वो भारतीय राजनीति के जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है, तो वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन जो है ना, अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो पेड़ से संबंधित है, याद रखिएगा। पेड़ के कटाने से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये सब नहीं आता, ठीक है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक अर्थव्यवस्था है, आर्थिक आदर्श, विशेष मनोवित्तीय, उपरोक्त में तीनों। तो उपरोक्त में है ना, इनमें से सही आंसर कौन होगा? 28 का जी हाँ दोस्तों डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी होता है, आप इस तीनों को याद कर लीजिएगा या तो क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन एक कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है, ग्रीन का है, अरस्तू का है और रूसो का है। तो इसका जो सही आंसर 29 का सही आंसर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना वो कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी में ये हुआ था, याद रखिएगा। 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, किस सतत विकास का उद्देश्य है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य है कि केवल अपने लिए, सतत का मतलब होता है केवल अपने लिए, समझे। अगला क्वेश्चन, नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम किसके स्तर पर आता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर आता है, प्रांतीय स्तर पर आता है, विश्व स्तर पर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 32 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, याद रखिएगा। और नरेगा में जो भी गरीब परिवार होता है उसको जो है ना काम करने के लिए 200 दिन की मजदूरी दिया जाता है, आप यह भी याद रखिएगा। एक होता है 100 दिन की, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होते हैं। तो राष्ट्रीय आय समतुल्य किस पर होता है अब ये बताना है। तो उपभोग एवं व्यय विनियोग के योग के बराबर होता है, याद रखिएगा। उपभोग व्यय और विनियोग योग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन के दौड़ते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य जो है ना वो कौन नहीं है, आप याद रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है, कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। लेकिन उड़ीसा और मध्य प्रदेश और बिहार की बात करें तो एक बीमारू राज्य है, याद रखिएगा। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, आप याद रख चुके हैं, समझिए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा? 37 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, विश्व बैंक होगा। क्या होगा? विश्व बैंक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक होता है और 1 करोड़ से कम हो
तो उपभोक्ता का शिकायत करेगा, किस पर करेगा? जिला फॉर्म पर, राज्य आयोग पर, राष्ट्रीय आयोग पर, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 38 का जो सही आंसर वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, राज्य आयोग पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं, काफ़ी टॉप क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में पूछने वाला है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वर्षा की अधिक होना, सबसे वर्षा अधिक होना, इसका ये नदियों में बाढ़ आने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, तो सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना जो है ना वो कितना ईस्वी में हुआ था? याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप की आविष्कार वो कौन किए थे? तो ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 42 का जो आंसर होना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेम्फ्री डेवी ने किया था। जमशेद जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थे? तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखिएगा, 43 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था। अगर इसमें से पूछेगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा जमशेदपुर में हुआ था। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। ये कब प्राप्त हुआ? जब है ना, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ ये बताना है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1881 ईस्वी में हुआ था यार। अगला क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल शहर की स्थापना कब की गई थी? कहाँ हुआ था ये बताना है। तो 1919 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था ये बताना है। तो पहली जूट मिल जो है ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 46 का बिल्कुल कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में पहला जो है ना कोयला प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1814 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? आविष्कार कब हुआ था? तो ये बताना है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1771 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ था? तब मुंबई जो होता है ना, मुंबई, उसमें सूती कपड़ा का मिल की जो स्थापना हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी दोस्तों, 50 का सोने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 1910 ईस्वी में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, ये दिए हैं आपको, कहता है यहाँ पर, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? समझिए, तो वाष्प आविष्कार कब किया गया था? तो इसका जो आंसर हो वो कौन किया गया था? तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा? 51 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, यहाँ पर कहता है 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत वो लंदन में हुआ था, आप याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ संस्था कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय
श्रमिक संघ संस्था जो है ना वो 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा। इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद दिया है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ अधिनियम वो आपको बताना है कब पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा 1926 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 56 का सही आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज के ने किया था, याद रखिएगा। जॉर्ज के ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ना वो कौन किया था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज हनीबर्ज ने किया था। अगला क्वेश्चन है पावर लूब का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूब का आविष्कार वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 58 का डी हो जाएगा, स्टीफेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल की बात हो रही है, तो स्पिनिंग की बात हो रही है। तो इसमें जो है ना इस आविष्कार का किसने किया था ये बता रहा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 59 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हेम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार करने वाला वो एक जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्रमिक वर्ग का मतलब होता है बड़े बड़े लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो सामाजिक वर्ग की बात हो रही है और बुद्धिजीवी वर्ग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, माध्य वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है, महानगर में होता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 64 का डी हो जाएगा सही आंसर, महानगर में होता है, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप में गहन रूप से प्रभावित किया गया? समझिए, तो यहाँ पर आधुनिक काल की बात हो रही है, औद्योगिकरण की बात हो रही है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? शहरीकरण हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसमें 4 ऑप्शन दिया, आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद ही कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 के बढ़ते हैं। तो 67 में दिया अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से वह कैसा जमाव संभव होता है? इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ज्ञान हो जाएगा, आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्ति के शहरों को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर सीमित क्षेत्र दिया, प्रभावित क्षेत्र दिया, विस्तृत क्षेत्र दिया, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है, हम ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, आप इससे आंसर को याद रखिएगा, यही करेक्ट आंसर होने वाला है, प्रगतिशील प्रवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर
किस उद्देश्य से बनाया गया था, आप ये याद रखिएगा। तो सैनिक कारखाने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखिए अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो मुंगेर में हुआ था, खगड़िया में हुआ था, पटना में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 71 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका, यहाँ पर गा रहेगा तो अलग हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर का है तो इंडिका याद रखिएगा। इंडिका किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेगास्थनीज की रचना है। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 73 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1786 ईस्वी में हुआ था पटना में गोलघर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था। तो अंग्रेजी यात्री जो है राल्फ फिच एक व्यक्ति का नाम है, तो ये कब आया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1856 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध राजधानी बनी। तो पाटलिपुत्र जो ना किसके समय में मगध राजधानी बनी, तो याद रखिए उदायन के समय में, लेकिन इसमें जो है ना कुछ डाउट है, आप इसे डाउट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मारिएगा, इसका आंसर पिन मार देंगे हम आपके आंसर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ। तो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल पूछ रहा है, तो वो कब आरंभ हुआ, तो वो 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 77 में भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में, पेरिस में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा लंदन में हुआ था। दुनिया का अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वह एक कौन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, लंदन है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, कब हुआ था सॉरी। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, 1666 ईस्वी में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। तो अगर आपको पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा पटना में हुआ था। आप यह भी याद रखिएगा, और कितना ईस्वी में, तो 1686 ईस्वी में हुआ, 66 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता है गेटो शब्द मध्य यूरोप शहरों में से किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा, घेटो शब्द जो है ना वो एक यहूदी वस्तु के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।